आप सबको नमस्कार है और बिहार में बहार है। हमारे साथ आरती हैं और हमारे साथ देवेंद्र जी भी हैं और आप द भारत मित्र देख रहे हैं। भाई पूरा विधानसभा का सत्र निकल गया। आपकी बार किसी ने भी नहीं कहा कि भाई बिहारी अतिक्रमण और जो है डेमोग्राफी चेंज और बाहरी का मुद्दा, भीतरी बाहरी का मुद्दा ले दे के पूरे विधानसभा के सत्र में किसी ने नहीं बोला। तो हमने सोचा कि भाई ऐसा क्या हो गया कि इस विधानसभा के सत्र में, क्योंकि पिछले विधानसभा के सत्र में आपको याद होगा शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा था कि डेमोग्राफी अगर चेंज होने की बात है तो डेमोग्राफी तो रांची की भी चेंज हुई है। डेमोग्राफी का मुद्दा जो है राजेश कच्छप ने भी उठाया था। डेमोग्राफी का मुद्दा जो है वो निमल विकसल कोंगाड़ी ने भी उठाया था और तमाम लोग जो है वो उठा ही रहे थे। लेकिन इस बार ऐसा क्या हो गया कि इस बार डेमोग्राफी को लेकर के कोई कुछ बोला ही नहीं, मतलब बिहारी डेमोग्राफी, इसको लेकर के किसी ने कुछ नहीं बोला। तो इसी को समझने के लिए आज हम लोग यहाँ पर बैठे हुए, चूंकि आज वोट अधिकार यात्रा को लेकर के पूरी कैबिनेट आज बिहार में है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद राहुल गांधी के साथ मंच साझा करेंगे। तो अब सवाल ये उठता है कि एक तरफ 1932 का भी वादा कि भाई हमने अपने कैबिनेट से पास करके केंद्र को तो भेज दिया है, लेकिन किसी बिहारी को ये तो कबूल नहीं होगा कि झारखंड में 1932 का खतियान आधारित स्थानीयता लागू हो। तो हमारे यहाँ मैंने कहा जाता था, हमारी जो नानी है वो एक से एक कहावत करती थी, तो कहती थी कि ससुरो खुश पतियो खुश, ये तो कैसे हो सकेगा। तो कुल मिलाकर के देवेंद्र सर भी हमारे साथ, आरती मैडम भी हमारे साथ। देवेंद्र जी, पूरा सत्र निकल गया अब की बार, लेकिन बिहार में बाहर है। आपने एक तस्वीर दिखी होगी और भारत मित्र ने ही वो खबर चलाई हुई थी कि शायद आपने ही उसको खबर को किया था। शिल्पी नेहा तिर्की जो रांची में दावा करती है कि पूरा डेमोग्राफिक चेंज हो गया, संथाल की बात करते हो, और ये जो छोटा नागपुर परगना में या छोटा नागपुर की या जमशेदपुर से लेकर के धनबाद और रांची में जो डेमोग्राफिक चेंज हुआ, इस डेमोग्राफिक चेंज में सबसे बड़ी भूमिका बिहारियों की रही। इस पर भाजपा चर्चा नहीं करती। ये शिल्पी नेहा तिर्की का आरोप था। पर वही शिल्पा तिर्की जब बिहार जाती है तो बिहारी नेताओं के पीछे खड़ी रहती है। इस चीज को आपने दिखलाया। तो सवाल यह है कि हर राजनीति का उद्देश्य क्या होता है? उसका उद्देश्य होता है वोट की फसल काटना, सत्ता तक पहुंचना। तो अब जो 1932 का खतियान है, बाहरी भीतरी का मामला है, डेमोग्राफिक चेंज का मामला है, बिहार की पॉलिटिक्स में तो काम करना नहीं है, इसका नुकसान ज्यादा हो जाएगा। बिहार के लोग, झारखंड के भी बहुत ऐसे लोग हैं जो झारखंड में वोटर है, बिहार में भी वोटर है। यदि जेएमएम जाकर के और कांग्रेस जाकर के वहां इससे मुद्दा बनाती है तो समझिए कि नुकसान कितना बड़ा है। तो कुल मिलाकर जेएमएम झारखंड में 32 का खतियान का या खतियान आधारित नियोजन नीति का, स्थानीय नीति का दो सबसे बड़ा पैरोकार है। एक तो जेएमएम और दूसरा जयराम महतो पार्टी। कांग्रेस इस मामले में उतनी मुखर नहीं है, तो बोलती भी नहीं। वो बोलना, कांग्रेस और बीजेपी की स्थिति इसमें एक जैसी। कांग्रेस के जो ट्राइबल फेसेस हैं वे जरूर आवाज उठाते हैं, पर कांग्रेस एज ए ऑर्गेनाइजेशन इससे दूर रहता है। अब याद कीजिए कि जयराम महतो भी बिहार में एंट्री ले चुके हैं। जयराम महतो भी बिहार में किसी न किसी रूप में उनकी एंट्री हो चुकी है। तो क्या जयराम महतो 1932 का खतियान का और टी शर्ट पहन करके बिहार में वोट मांगेंगे? नहीं मांगेंगे। हालांकि विधानसभा वो पहुंचे थे तो 1932 का खतियान का एक टी शर्ट लेकर जरूर पहुंचे थे और उन्होंने बताने की कोशिश की थी कि भाई इस बार 32 पे चर्चा नहीं हो रही है। तो मैं चाहता हूं कि इस बहाने इस मुद्दे को याद दिला दूं, क्योंकि कपड़ों का भी या स्लोगन का भी अपना महत्व होता है। तो कुल यही स्थिति है कि 1932 का खतियान बिहार की पॉलिटिक्स के लिए, बिहार के चुनाव के लिए फसल लहलहाने की स्थिति में नहीं है। और यही कारण है कि जेएमएम से लेकर के जयराम महतो की पार्टी भी इस मामले पर इस तत्कालिक रूप से अभी इतनी मुखरता से। अच्छा, एक बात और है, जयराम महतो मास्टर तो आदमी है, पूछिए कैसे। देखिए, जयराम महतो को ये पता है कि बिहार में उनकी एक सीट तो आनी नहीं है, ठीक है। तो जयराम महतो ने इसीलिए विधानसभा सत्र में 1932 की टी शर्ट पहनी। बार बार सवाल भी उठ रहे थे कि 1932 का मुद्दा कहाँ गया, तो इस मुद्दे को भी जन्म दे दिया। और सदन में जब उन्होंने उठाया तो स्पीकर ने उनको बैठा दिया। 1932 की इस पर आप में लिस्टेड सवाल नहीं, आप कैसे लेकर के आए, सवाल बैठा दिया उनको, ठीक है। लेकिन जयराम महतो ने चर्चा तो छेड़ दी, पहली चीज। दूसरी चीज, सरकार अभी 1932, सरकार का कोई प्रतिनिधि मुंह से अभी उगल नहीं सकता 1932 का मुद्दा, चूंकि बिहार में उनको नुकसान हो जाएगा। अभी मैं जो है, चाहे हेमंत सोरेन की बात कीजिए, चाहे शिल्पी नेहा तिर्की की बात कीजिए,
चाहे बंधु तिर्की की बात कीजिए, ये सब कांग्रेस के कद्दावर चेहरे, जेएमएम का सबसे बड़ा चेहरा हेमंत सोरेन। लेकिन स्थानीयता के मुद्दे पर अभी कोई बात नहीं करेगा, इसलिए क्योंकि इसका सीधा नुकसान बिहार में हो जाएगा। जयराम महतो की एंट्री बिहार में ऐसा है कि वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, विपिन सर के साथ उनकी एक फोटो है, और विपिन सर बिहार के एक अच्छे एजुकेशनिस्ट में आते हैं और वो नो डाउट इंपैक्टफुल रहेंगे। प्रशांत किशोर की कहीं ना कहीं, चूंकि प्रशांत किशोर अपने आप में बहुत रणनीतिकार है, लेकिन जयराम महतो का इंपैक्ट प्रशांत की, ये थोड़ी सी बड़ी बात मैं कह रहा हूं, लेकिन जयराम महतो का इंपैक्ट दिख रहा है। कैसे दिख रहा है? प्रशांत किशोर भी जयराम की तरह उन मुद्दों पर बात कर रहे हैं जिन मुद्दों को बिहार में एक दर्द की तरह देखा जाता है, जैसे कोई फैक्ट्री का ना लगना। बिहार में किसी फैक्ट्री का ना लगना ये बहुत बड़ा मुद्दा है, इतना सब कुछ है, लेकिन इसके बावजूद वहां पर कोई फैक्ट्रियां नहीं लग पाती, इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हो पाता। वहां बिहार का सबसे बड़ा अगर मुद्दा है, आप सारी मुद्दों को साइड कर लीजिए, तो वहां पर सबसे ज्यादा अगर सबसे बड़ा मुद्दा यह है तो वहां के मजदूरों का दूसरे जगह जाना है नौकरी के लिए। मतलब ये कहा जाता है ना कि दिल्ली में उठा, दिल्ली बैंगलोर कहीं भी पत्थर उठा करके मारो तो ऑटो वाला और जो रिक्शा वाला इन लोग को जाके लगेगा तो वो बिहारी होगा, ये ठीक है, मजदूर को लगेगा तो वो झारखंडी होगा। तो इस तरीके की चीजों जो बनाई गई हैं तो इसको लेकर के चर्चा होती है। तो खैर वो सब चीजें अपनी जगह, लेकिन सवाल ये है कि आज वोट अधिकार यात्रा के लिए हेमंत सोरेन पूरी कैबिनेट वहां पहुंचेंगी। सवाल ये है कि बिहार का कोई पत्रकार अगर कांग्रेस वालों से ये सवाल पूछ देगा या हेमंत सोरेन से ये सवाल पूछ देगा कि आप लोगों ने तो बिहारियों को झारखंड से भगाने के लिए 1932 का खतियान पर बकायदा, आप तो कहते हैं चूंकि बीजेपी के पास तो ये मुद्दा है, वो बोलेगा कि नहीं नहीं हमने तो केंद्र से इसको पास नहीं किया है, हम तो 1985 लेकर के आए थे। लेकिन ये लोग कैसे जवाब देंगे? सवाल तो ये है। हाँ, लेकिन इससे पहले एक चीज और जो चर्चा हो रही थी कि बिहार में प्रशांत किशोर क्या करेंगे। प्रशांत किशोर भी एक ट्रम्प कार्ड साबित हो सकते हैं वहां की पब्लिक के लिए, इसलिए हो सकते हैं। याद कीजिए 90 का दशक, जब लालू परिवार सत्ता में आता है और उसके बाद एक एक कर वहां जितने भी कल कारखाने थे, उद्योग थे, वो धीरे धीरे सब बंद हो जाते हैं। वो 90 का दशक कहिए कि बिहार के लिए 70, 80, 90 ये 3 दशक ऐसे थे जब बिहार में बड़े बड़े कारखाने हुआ करते थे। जैसे आप चीनी के लिए आप देख लीजिए, आप शुगर मिल्स, अगर कहीं भी जाना जाता था तो बिहार जाना जाता था, और शुगर का ये शुगर केन जो है, ईख जो है, वो वहां का सबसे बड़ा प्रोडक्शन हब भी कहा जाता है। लेकिन सब धीरे धीरे सब बंद होता चला गया, लोग रोजगार के लिए तरसने लगे और फिर वहां से शुरू हुआ पलायन, मजदूर बाहर जाने लगे। वो एक मुद्दा, जिस तरह से जयराम यहाँ स्थानीयता, रोजगार और पलायन का मुद्दा उठाते हैं, उन्हीं मुद्दों को प्रशांत किशोर वहां पर उठाते हैं, और ये एक नब्ज पकड़ने जैसी बात है और इसका फायदा उन्हें मिलेगा। अब आइए कि हेमंत सोरेन भी आज सत्ता पर मंच साझा करने वाले हैं। उनके साथ जो यहाँ पर चुप रहते हैं स्थानीयता के मुद्दे पर, नियोजन के मुद्दे पर, अब आज आप बिहार गए हैं, जैसा कि भारती कह रहे हैं, अगर किसी ने पूछ दिया उनसे कि भाई आप तो बिहारियों के लिए ये कहते हैं कि 1932 का खतियान आएगा, क्या ये संभव है? कुछ ऐसे भी, एक तबका ऐसा भी है जो बिहार में भी वोटर है, झारखंड में भी वोटर है, ये इसकी तादाद बहुत ज्यादा है। अगर आप वहां मंच से खड़े होकर कहें कि आपके लिए स्थानीयता का मुद्दा क्या होगा, उसका पैमाना क्या होगा, उसका मेजरमेंट क्या होगा, तो क्या आपकी दाल वहां गलेगी? चूंकि आप इस बार, पिछले बार हमने जितने भी सत्र, विधानसभा के सत्र थे, ये सबने देखा कि हर बार स्थानीयता एक बड़ा मुद्दा रहा। लोगों ने ये कहा कि भाई खतियान आधारित तो स्थानीयता होनी चाहिए, नियोजन का क्या होगा, पैरामीटर वो भी तय होगा। 1932 बिहारी कौन है, बाहरी कौन है, ये सबसे बड़ा मुद्दा रहा। सबने सुना कि खासकर सत्ता पक्ष ने तो इसे एक अलग ही मुद्दा, यहां तक कि अगर घुसपैठ की बात हुई तो घुसपैठ करने वालों को भी ये कहा गया कि वो बाकायदा मेहमान है हमारे और मेहमानों का स्वागत होना चाहिए, जमाई टोला जैसी कोई बात नहीं है। तो अब इन चीजों को कैसे आप वहां बिहार में, पटना में, जब आप गांधी मैदान में उस बड़े से मंच पर आप विराजमान होंगे, आप वहां पर खुलकर इन बातों को कैसे दरकिनार कर पाएंगे? आपके पास क्या शब्द रहेंगे कि आप कहेंगे कि झारखंड में मेरा मुद्दा अलग है, और जब मैं बिहार में आता हूं, राहुल गांधी के साथ मंच साझा कर रहा हूं, तेजस्वी के साथ मंच साझा कर रहा हूं, तो यहां मुद्दे बदल जाते हैं। मुद्दे तो आपकी आइडियोलॉजी नहीं बदल सकती ना। पॉलिटिकल पार्टीज के लिए क्या है, उनकी आइडियोलॉजी है। एक स्टेट में आप दूसरी आइडियोलॉजी पे काम कर रहे हैं और जैसे ही आपकी सीमा बदलती है, आपकी आइडियोलॉजी चेंज हो जाती है। तो इसलिए ये चुप्पी जो इस बार बिहारियों पर, बाहरियों पर, ये चुप्पी यहाँ के सेशन में नजर आया, सेशन के दौरान नजर आया। यहाँ पर जो सत्ता पक्ष के, चाहे वो कांग्रेस हो, जेएमएम हो, उनके मुंह से एक बार भी हमने नहीं सुना कि भाई कौन है बाहरी लोग। यही शिल्पी नेहा तिर्की ने खुलकर कहा था कि आप रामगढ़ चले जाइए, आप रांची चले आइए, आप छोटा नागपुर इलाके में कहीं भी आइए,
आप देखिए कि कहाँ लोग सारे बड़े पदों पर बिहारियों का कब्जा है, खुलकर उन्होंने कहा था। हाँ, वो उन्होंने खुलकर कहा कि सब जगह बिहारियों का कब्जा है, बिहारी शोषण करते हैं। तो ये डेमोग्राफी सिर्फ संताल में बदली है ऐसा नहीं है, डेमोग्राफी यहाँ भी बदली है, राजस्थान और मतलब रियलिटी है, आप इससे इनकार नहीं कर सकते। लेकिन वो चुप्पी इस बार क्यों है, ये सवाल उठता है ना। और अगर आप बिहारियों को यहाँ पर आप कल्प्रिट बताते हैं कि उनका झारखंडियों का हक मारने वाले बिहारी हैं, तो आप बिहारियों के हक में आवाज बुलंद करने पटना के गांधी मैदान में मंच पर कैसे खड़े हो सकते हैं? मेरा सवाल ये है। दो चीजें देखने लायक होगी। एक तो जब झारखंड में स्थानीय या खतियान आधारित नियोजन नीति और स्थानीय नीति का जब मुद्दा गरमाया, देखिए बिहार ने उसका नकल किया। बिहार में भी खतियान आधारित स्थानीय नियोजन नीति की बात हो गई, पास हो गई, वहां पास भी हो गया, हम यहाँ लटक गए। दूसरी बात आपने कही कि स्टेट बाय स्टेट मुद्दे बदलते हैं, है ना, और आइडियोलॉजी चेंज होता है, पॉलिटिक्स का रंग बदलता है। इसको एक और संदर्भ में आप देख सकते हैं, पूरे जो गाय गोबर पट्टी है या हिंदी भाषा भाषी पट्टी, आप इसमें देखिएगा कि भाजपा जो है गाय का मुद्दा बड़ा गरमाएगी, गौ हिंसा के बिल्कुल मुखर रहेगी। पर यही भाजपा जब मणिपुर जाएगी, असम जाएगी, पूर्वोत्तर जाएगी, केरल जाएगी, अरे गोवा चली जाएगी, तब जाकर के इनके लिए गाय जो है माता नहीं रह जाती है। और जैसे ही वो इस पवित्र पट्टी में आते हैं, उनके लिए गाय माता हो जाती है। तो ठीक वही स्थिति जेएमएम की है। जेएमएम यहाँ जो है, या कांग्रेस के आदिवासी ट्राइबल फेसेस जो है उनकी है। झारखंड में उनके लिए 1932 का खतियान मुद्दा है, लेकिन जब बिहार पहुंचते हैं तब उनके लिए वह मुद्दा नहीं है। देखिए, इसी राजनीति का रंग इसी को कहते हैं। आप समझिए कि जेएमएम राजभवन के बाहर प्रदर्शन करता है कि नहीं भाई, सरना धर्म कोड मिलना चाहिए, आदिवासी जो है वो हिंदू सनातन नहीं है, और जेएमएम का प्रदर्शन खत्म होता है, कांग्रेस का प्रदर्शन होने वाला होता है, और उसी दिन का जो हेमंत सोरेन वो केदारनाथ के दर्शन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये इसी को राजनीति कहते हैं। राजनीति में कोई भी मुद्दा नहीं होता। मैं एक बात और स्पष्ट करना चाहती हूँ कि ये ऐसा नहीं है, ये आप अभी वो कहते हैं ना कंटेम्पररी इश्यूज, अगर आप अभी देखेंगे तो अभी ये जेएमएम और कांग्रेस का मुद्दा है कि जिस मुद्दे पर झारखंड में चुप्पी है, बिहार में उसी मुद्दे को लेकर वो मुखर हो रहे हैं। तो ये सिर्फ जेएमएम और कांग्रेस की बात है ऐसा नहीं है, ये हर पार्टी की बात है। बीजेपी जिन मुद्दों पर बिहार झारखंड में चुप रहती है, उन मुद्दों को बाहर के बहुत छोटा सा एग्जाम्पल देखिए ना, रोजगार यहाँ पर छाती पीटा जा रहा है, तो मोदी जी रोजगार नहीं दे रहे, तो उसके लिए छाती कौन पीटा जाता है? एसएससी का मामला तो सामने है, और यूपी में जब पेपर लीक होता है तो नीट को लेकर आप क्या बोलेंगे? नीट को ले लीजिए, एसएससी को ले लीजिए, इन सब परीक्षाओं पर क्यों नहीं आवाज होती? एक और बहुत आखिरी बात मैं कह रहा हूँ, लोकतंत्र बहुत मजबूत है। लोकतंत्र दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम है। आप इसी का एग्जाम्पल देखिए कि रांची के मुख्यमंत्री आवास में उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी जो है वो संविधान दिखाते हैं। हेमंत सोरेन को अरेस्ट किया गया, राहुल गांधी का एकदम कि संविधान जो है वो गलत है, इस तरीके से बताइए, संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन किया गया। अब वही संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन नगड़ी में जब चल रहा है तो वो ओके है, नहीं ठीक है, वो अधिकार है। और जब वही संविधान का उल्लंघन है, वहाँ फेक एनकाउंटर है या नहीं है, तय करें। उसका भी तो था ना भाई, उसका भी तो ह्यूमन राइट था ना। एनकाउंटर है हम मान लेते हैं, लेकिन ह्यूमन राइट तो है ना। अच्छा, दूसरी चीज आप सोचिए कि लोकतंत्र कितना कमजोर है कि उसकी माँ रो रही है, छाती पीट रही है। अब हम क्या करें? इसको तो बीजेपी ने भी उठा लिया, जेल केम ने भी उठा लिया, सब जगह प्रदर्शन भी हो गया। अब क्या करें? सूर्यवंशी के इंसाफ के लिए अब हमको क्या करना है? तो लोकतंत्र कितना कमजोर है ये आप देख लीजिए। तो दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम ये लोकतंत्र है कि झारखंड में 1932 चलेगा, फिर बिहार चल जाएंगे, तो वही लोकतंत्र इजाजत देता है कि नहीं 1932 में बिहारी जिंदाबाद है। तो कुल मिलाकर के दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम हमने आपको बता दिया है। यही स्कैम है कि भैया सरना सनातन अलग अलग है, सरना धर्म कोड चाहिए, फिर उसके बाद जाकर के जय बाबा केदारनाथ। ठीक है,
कि भैया लोग तो हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी गलत है, लेकिन नहीं सूर्य हांसदा को ट्राइबल सही है। ट्राइबल का दर्जा भी चाहिए, कुर्मी महतो को ट्राइबल का दर्जा भी चाहिए। और उन तमाम नेताओं को जब कॉलर ट्यून सुने तो उसमें गायत्री मंत्र बजता नजर आया। ये डबल स्टैंडर्ड, डबल स्टैंडर्ड है। डबल स्टैंडर्ड ये भी है कि दिल्ली में छात्रों को पीटिए तो वो सही है, और झारखंड में अगर छात्र पिटा रहे हैं तो वो गलत है। मतलब वहां पर नौकरी अगर मोदी जी नहीं दे रहे तो नहीं, उससे हिंदुत्व मजबूत हो रहा है, और झारखंड में अगर नौकरी नहीं मिल रही तो उससे हिंदुत्व तो कुल मिलाकर के आप इस स्कैम का हिस्सा हैं, और देखिए हम सब इस स्कैम का हिस्सा हैं। देखते जाइए, राजनीति आगे आगे और होता है क्या, इब्तिदाए इश्क में रोता है क्या। भैया वोट का अधिकार तो आप ही लोगों के पास है, आप ही लोग दिल्ली में भी चुनते हैं, आप ही लोग झारखंड में भी चुनते हैं, तो फिर आपको तो रोने का अधिकार है। मस्त रहिए, आनंद में। लोकतंत्र की एक खूबसूरती है, यहाँ रोने का अधिकार हर किसी को है। तो कुल मिलाकर के खुल के रोइए, खुल के रोइए, खुल के रोइए। हमें इजाजत दीजिए, नमस्कार, जोहार। अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।